Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. 18 दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। एक रक्त रंजित सिंहासन को छोड़ सभी दिग्गज परलोक से धार गए मुक्ति की खोज में, किंतु वो ये नहीं जानते थे कि मोक्ष से पहले एक अंतिम पड़ाव शेष है, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इस महागाथा में नायक और खलनायक कहलाने वाले पात्र स्वयं अपनी इच्छा से नायक या खलनायक नहीं बने। उन्हें किस्से कहानियों ने, शौर्य गाथाओं ने, नीति और धर्म की कथाओं ने ऐसा बना दिया। और आज अपने मोक्ष से केवल एक पग दूर महाराज चित्रगुप्त की सभा में इस गौरवमयी कविता के मुख्य पात्र धरती पर किए अपने हर कर्म का लेखा जोखा देंगे, जहां हर पात्र पर आरोप लगेंगे, प्रश्न किए जाएंगे और कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जो आज तक ना ये पात्र कभी दे पाए और ना हम कभी सुन पाए। सभा में उपस्थित सभी माननीय गण को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हैं गंगापुत्र भीष्म, विद्वान विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन। सभा की दूसरी ओर है महारानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अंगराज कर्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आज इस सभा के समक्ष मैं बुलाना चाहता हूं। क्षमा महाराज, मेरे जन्म के कारण मुझे इस ओर बैठना पड़ा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां अपने मित्र के साथ बैठना चाहता हूं। अंगराज कर्ण, यह गुरु द्रोण की कक्षा नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। जी। कर्ण, युद्ध समाप्त हो चुका है। माता ने भी तुम्हें अपना पुत्र स्वीकारा है। तुम्हारा स्थान यहां है, हमारे साथ। यहां बैठिए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, ना ही मेरा स्थान यहां तुम्हारे साथ है। सारा जीवन जिसके साथ रहा, आज भी उसी के साथ रहूंगा। यह सभा अपने पहले आरोपित के लिए तैयार है और मेरे पास आरोपों की सूची भी है, किंतु उनके आने से पहले मैं उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं जो इन आरोपों की पुष्टि करेंगे। धर्म क्षेत्र की इस सभा में महारानी गांधारी और महारानी कुंती का स्वागत है। देवी, इस सभा को आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें बही खाता भी देना होता है। गांधार नरेश की पुत्री हूं मैं, कुरुकुल की बहू, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 पुत्र और एक पुत्री की मां गांधारी हूं मैं। किंतु जिसे मैं इस सभा के समक्ष लाना चाहती हूं वो तो यहां है ही नहीं। उसे भी यहां होना चाहिए था। कहां है वो? कौन माते? वही जिसके पल्ले से बंधे घूमते रहे तुम पांचों, जिसके हठ और अहंकार ने एक एक करके मुझसे मेरे सारे पुत्र छीन लिए। धू धू करके जल गया सारा साम्राज्य। कहां है वो पांचाली, यज्ञसेनी द्रौपदी?
सखी द्रौपदी तुम्हें धर्म क्षेत्र में बुलाया है। मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी केशव? पहले कुरुक्षेत्र, अब धर्म क्षेत्र। पहले परिस्थितियां प्रश्न बनकर खड़ी हुई थी और अब मेरे संपूर्ण जीवन पर प्रश्न उठेंगे। तुमने पहले भी उत्तर दिए हैं और आज भी दोगी। बहुत लांछन लगने वाले हैं सखी, संयम रखना। मेरा संयम तो आप है, आपको देखकर उत्तर स्वयं आ जाएंगे। रानी द्रौपदी, आप वहां नहीं, यहां आइए। धर्म क्षेत्र की यह सभा अब आरंभ होती है। आज इस सभा में आरोपित हैं रानी द्रौपदी। आप पर पहला आरोप है कि आपने पांडवों से विवाह किया, किंतु वो विवाह एक षड्यंत्र था, एक सोची समझी योजना। कैसी योजना महाराज? यह सब जानते हैं कि मेरा विवाह एक स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें एक परीक्षा थी और मैं उसी के साथ विवाह कर सकती थी जो उस परीक्षा को पार कर जाता। तो इसमें कैसा षड्यंत्र और कैसी योजना? मैं बताती हूं द्रौपदी, किंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूं। क्या तुम्हें अपना स्वयंवर याद है? याद है। यहां बैठे सातों राजकुमार तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित थे, अपने अपने धनुष का बल दिखाने के लिए। इनमें से वो कौन सा राजकुमार था जिस पे सबसे प्रथम तुम्हारी दृष्टि पड़ी थी? सत्य कहना द्रौपदी, तुम महाराज चित्रगुप्त की सभा में हो। निश्चित ही इतना तो जानती हूं कि वो मेरा पुत्र सुयोधन तो नहीं था। तो फिर कौन था वो? धर्मराज युधिष्ठिर? नहीं। वायुपुत्र भीम? भीम मुझे बहुत प्रिय है देवी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है द्रौपदी। नहीं। तो फिर अश्विन पुत्र नकुल या सहदेव होंगे? नहीं। समझ गई। उस स्वयंवर के विजेता पराक्रमी अर्जुन वही होगा ना? जी नहीं। तो कदाचित कहीं वो अंगराज कर्ण तो नहीं थे? रानी द्रौपदी, क्या यह आरोप सत्य है? महाराज, ये सत्य है। अंगराज कर्ण ने कुंती पुत्र अर्जुन से पहले मछली की आंख भेदी थी, फिर आपने उनके गले में वरमाला क्यों नहीं डाली? क्योंकि उस समय कर्ण सूत पुत्र कहलाते थे और मुझे किसी सूत पुत्र से विवाह करने की आज्ञा नहीं थी महाराज। ये असत्य है द्रौपदी, तुम जानती हो कि ये असत्य है। मैं बताती हूं द्रौपदी, और सत्य तो ये है कि मेरे इस प्रश्न के उत्तर में ही तुम्हारी प्रशंसा भी छुपी है। गुरु द्रोण से बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म हुआ। प्रतिशोध के लिए किया गया था यज्ञ, और उस यज्ञ की अग्नि से तुम बाहर आई। उस अग्नि से तुम बाहर तो आ गई, किंतु कुछ करने की लालसा में जीवन भर जलती रही। एक अकेली अबला नारी क्या करेगी, ये बात द्रुपद अच्छे से जानता था, इसलिए उसका सारा ध्यान धृष्टद्युम्न पे लगा था। और तुम्हारी ओर
तुम्हारी और तो किसी का ध्यान ही नहीं था द्रौपदी। प्रतिशोध की अग्नि में जल के बड़ी हुई हो तुम, और उसी प्रतिशोध ने तुम्हारे हठ को जन्म दिया। बहुत अच्छे पुत्र। बस ऐसे ही एक दिन उस द्रोण की छाती भी चीरनी है तुम्हें। तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध लेना है पुत्र, अवश्य लेना है। और तुम्हारा हठ ये था कि तुम अपने पिता के प्रतिशोध में योगदान देना चाहती थी, इसीलिए तो तुमने अर्जुन से विवाह किया था ना द्रौपदी। माता, मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ। यदि आपकी बात सही मान भी ले कि द्रौपदी अपने पिता की सहायता करना चाहती थी, तो अर्जुन से विवाह करने का क्या अभिप्राय था? सब जानते थे कि वो गुरुद्रोण के चहीते थे। हाँ, यदि कोई था जिसे गुरुद्रोण से घृणा या चिढ़ थी तो वो अंगराज कर्ण थे, जिन्हें गुरुद्रोण ने ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया, जिन्हें भरी सभा में अपमानित किया। कर्ण से विवाह करके तो द्रौपदी का काम और भी सहज हो जाता। द्रौपदी की सोच बहुत आगे की थी, राजनीति का ज्ञान रखती थी ये। वो जानती थी कि एक दिन युद्ध अवश्य होगा। कर्तव्य द्रोण को कौरवों के साथ बांधेगा और मित्रता कर्ण को सुयोधन के साथ। ऐसे में द्रोण और कर्ण शत्रु नहीं, अभी तो कर्ण साथी होंगे। आपको लगता है द्रौपदी ने ऐसा किया होगा? किसने क्या किया और क्या करवाया, ये तो आप दोनों ही अच्छे से जानते हो। ये कौन है सखा? तुम्हारी नियति। इन सब शूरवीरों के होते हुए यही मेरी नियति क्यों है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें समय ही देगा। सत्य कह रही हूं ना द्रौपदी, बचपन के हट के साथ मिली तुम्हारी यौवन की महत्वाकांक्षा, और तुमने बीज बो दिए इस संहार के। देवी गांधारी, आरोप लगाना एक बात है और अपनी घृणा का प्रदर्शन करना दूसरी। प्रार्थना है कि आप अपने वाक्यों को तर्क का सहारा दें, क्रोध का नहीं। इस आरोप का उत्तर मैं दूंगी। क्या महत्वाकांक्षा केवल पुरुषों का अधिकार होता है? यदि मैंने अपने पिता का साथ देने का प्रयत्न किया तो क्या बुरा किया? हाँ, मैं मानती हूं कि जब मेरे स्वयंवर में मैंने कर्ण को देखा था तो मुझे लगा कि सूर्य के समान तेज वाले इस पराक्रमी से विवाह हो तो मुझे प्रसन्नता होगी, किंतु मेरे कर्तव्य से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है, और मेरे कर्तव्य में कोई लांछन नहीं लगा सकता। रानी द्रौपदी पर अगला आरोप है कि उन्होंने। क्षमा महाराज। महाराज, पहले मैं द्रौपदी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। कर्ण, ध्यान रहे, तुम्हारी वाणी में घृणा या तिरस्कार ना सुनाई दे। मैं आज भी उसका पति हूं और सदैव रहूंगा। भीम, ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं है, ना ही तुम्हारा शयन कक्ष। कर्ण, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, धर्म क्षेत्र है।
मैं आप दोनों को चेतावनी दे रहा हूं, अपनी मर्यादा में रहें। अंगराज, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी महाराज। द्रौपदी, आपने माना कि आपके स्वयंवर में आपकी प्रथम दृष्टि मुझ पर पड़ी थी, किंतु अपने कर्तव्य के कारण आपने अर्जुन से विवाह किया। आपने एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि यदि आप मुझसे विवाह करती तो संभवतः यह युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता। आप मुझसे कहती कि आप गुरु द्रोण से प्रतिशोध चाहती है, तो मैं सब कुछ हार कर भी आपकी इच्छा पूरी करता। पूछिए, मेरे मित्र सुयोधन से पूछिए। मैंने सदैव उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं, मृत्यु का मोल देकर भी। तो आपने क्यों अपने मन की नहीं, अपने मस्तिष्क की सुनी? सही कहा कर्ण। जो मनुष्य सदैव अपने मित्र की इच्छा पूरी करने को तैयार हो, उसके पास मेरे लिए समय कहां होता। आपसे तो आपके मित्र कहते कि इस द्रौपदी को अपने घर भेज दो, और आप उसके ऋण के तले दबे सिर हिलाकर उसकी बात मान भी लेते। वो कहता तो आप मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र कर देते। नहीं कर्ण, मुझसे विवाह करना तुम्हारे वश की बात ही नहीं थी, और इसी में मेरा सौभाग्य है। अंगराज कर्ण, आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी गांधारी, अब आपको अपने परिजनों के साथ बैठना होगा, क्योंकि रानी द्रौपदी पर अगला आरोप लगाने कोई और आ रहा है। आइए माता। पुत्र सुयोधन, इस सभा के समक्ष अब मैं आमंत्रित करता हूं महारानी कुंती को। अर्जुन, क्या हमारी मां ने द्रौपदी पे आरोप लगाया है? पता नहीं भीम, किंतु मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं महाराज चित्रगुप्त की बातों के जाल में फंसकर मां कुछ ऐसा न कह दे कि जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। देवी कुंती, रानी द्रौपदी पर लगे अगले आरोप के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। देवी कुंती, आपके पुत्रों और देवी गांधारी के पुत्रों के बीच बचपन से ही शत्रुता थी। यह बात सभी जानते थे, यहां तक कि आप और देवी गांधारी भी। किंतु क्या आप दोनों ने कभी यह सोचा था कि एक दिन ये भाई एक दूसरे से युद्ध करेंगे? नहीं महाराज, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। किंतु युद्ध तो हुआ और भीषण संहार भी हुआ। क्या आपके पुत्रों के विवाह के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि अब संभवतः यह शत्रुता बहुत कुरूप, बहुत विनाशकारी होने वाली है? यदि यह प्रश्न कठिन लग रहा है तो एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूं। आप रानी द्रौपदी की सास हैं। एक बहू के रूप में रानी द्रौपदी का आचरण, उनका व्यवहार कैसा था? ऐसी बहू पाकर मैं धन्य थी महाराज। मेरे 5 पुत्रों को द्रौपदी जैसी पत्नी मिलना और मुझे ऐसी बहू मिलना मेरा और उनका सौभाग्य था। और जब आप अपने पुत्रों के साथ खांडवप्रस्थ में रहने लगी, क्या तब भी रानी द्रौपदी का व्यवहार, उनका आचरण एक कुलवधू के आचरण से मेल खाता था? क्या खांडवप्रस्थ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वर्षों से सतह के नीचे दबी पड़ी शत्रुता उभर कर सबके सामने उजाले में आ गई? महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। ये किस बारे में बात हो रही है? ओह, अपना किया हुआ कुछ स्मरण नहीं। वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
आपको भी अपने पिता की भांति दिखाई नहीं देता क्या? देखो ना मां, सुयोधन भैया अपने पिता के सच्चे पुत्र हैं, दोनों को दिखाई नहीं देते। रानी द्रौपदी पर अगला आरोप है कि उन्होंने कुरुकुल के बड़ों का अपमान किया है। देवी कुंती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह आरोप सत्य है? नहीं मां, नहीं। मत दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, मत दीजिए। ये आरोप सही है। वाह, ये क्या कह रही हैं आप द्रौपदी पे लगे आरोप का समर्थन कर रही हैं, जिस द्रौपदी ने कभी आपकी किसी बात की अवहेलना नहीं की, जो अपना घर बार छोड़कर हमारे साथ जंगल में मारी मारी फिरी। आप उस पे लगे आरोप को सही बता रही हैं? हाँ, सत्य है ये। और सत्य ये भी है कि इसका अहंकार, इसका अभिमान ही बना युद्ध का कारण। तुम पांचों की कौरवों से चाहे कितनी भी शत्रुता क्यों ना हो, किंतु तुम सब भाई थे, भाई हो और सदैव रहोगे। ये आई और सब बदल गया। आज बरसों पुरानी बात जो आपने आपके हृदय में छुपा कर रखी थी, बाहर आ ही गई। आप धन्य हैं माते, और धन्य है आपका बहुप्रेम। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माते। बचपन से लेकर युद्ध तक कौरव ने, या फिर यूं कहूं गांधारी नंदन ने, आपके पांचों पुत्रों की हत्या करने का प्रयत्न किया। वो तो इनका सौभाग्य था कि वो हर बार बच गए, किंतु आपने हर बार क्या कहा? मैं बताता हूं आपने क्या कहा। आपने कुछ नहीं कहा, ना अपने पुत्रों से, ना गांधारी मां से, ना उनके पुत्रों से। आप चुप थीं। पता नहीं क्यों, पर आप चुप थीं। कौरव आपके पुत्रों की हत्या करने का प्रयत्न कर रहे थे और आप चुप थीं, और आपको देखकर आपके पुत्र भी चुप थे। और फिर आपके घर में आपकी बहू आई, जिसने वो सब कुछ किया जो एक बहू को करना चाहिए, किंतु उससे एक भूल हो गई। वो बोली, और वो सबसे बोली। यदि इतनी बार आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपने कभी कुछ किया क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि आपको उस दुर्योधन को बचपन में ही ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए था कि उसे भी स्मरण रहे उसने किससे शत्रुता मोल ली। किस काम की आपकी धनुर्विद्या, यदि आप अपने शत्रुओं से बचते फिर रहे हैं? अपने भैया से कहिए कि आपको युद्ध कला सिखाए। कब आवश्यकता पड़ जाए किसे पता है। माते, आपके पुत्र शूरवीर हैं और बचपन से ही शूरवीर थे, किंतु किसी ने आपके पुत्रों की शक्ति को सही दिशा दी है, तो वो आपकी बहू है। और रही अपमान की बात, तो आज अपमान तो हुआ है, पांचाली का अपमान, और वो अपमान आपने किया है माते। मां, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी अपराधी हूं। यदि आपको लगता है कि मैं कुलवधू बनने के योग्य नहीं थी, तो हो सकता है ये सत्य है। देवी कुंती, आप अपना स्थान ग्रहण करें।
रानी द्रौपदी पर अगला आरोप है युवराज सुयोधन का कि उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में हुए अपने अपमान को युद्ध का कारण बनाया। क्षमा चाहता है रानी द्रौपदी। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं मैं विश्राम कर रही हूं? किंतु युवराज दुर्योधन ने आपको सभा में बुलाया है। क्या तुम्हारे युवराज इतना नहीं जानते कि कुलवधू को पुरुषों की सभा में नहीं बुलाना चाहिए? उन्होंने कहा है कि अब आप कुलवधू नहीं, उनकी दासी हैं। क्या? हाँ, दासी थी तुम। हार चुका था तुम्हारा धर्मराज तुम्हें जुए में। दुर्योधन, कृपा करके उस दिन का स्मरण ना करो। ये विनती है मेरी तुमसे। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? किससे विनती कर रहे हैं? अरे अर्जुन, रोको मत अपने भैया को। रोकना था तो इन्हें उसी दिन रोकते जब ये तुम्हें दांव पर लगाकर हारे थे। द्रौपदी, उस दिन जब... मैं बताती हूं उस दिन क्या हुआ था। दुशासन, मत करो ये अपराध। अन्यथा क्या करोगे तुम? हाँ? एक बार फिर उपहास करोगी? करो 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 उपहास करो मेरा, अपमान करो मेरा। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी समस्या यही है कि तुम बोलती बहुत उदासी। चलो, आज तुम्हारा हर कष्ट दूर करता हूं। बड़े प्रेम से लेकर चलूंगा तुम्हें, बड़े प्रेम से। मुझे घसीटते हुए पुरुषों की सभा में लाया गया और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। इससे पहले कि तुम अपने अपमान की दुख भरी कथा सुनाकर इस सभा को भावुक कर दो, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जब तुम्हें उस सभा में लाया गया तब तुम क्या थी? मैं कुरुकुल की बहू थी, तुम्हारे भाइयों की पत्नी। तुम्हारे माता पिता ने मुझे अपने घर की बहू कहा था। ना, तुम किसी की बहू, तुम किसी की पत्नी नहीं थी। मैंने अभी बताया ना कि तुम्हारा ये नौसिखिया पति तुम्हें हार गया था। तुम दासी थी मेरी। दुर्योधन, जुए के खेल में दाव पर सोना चांदी लगता है, किसी भले घर की बहू नहीं। इस ज्ञान की आवश्यकता तुम्हारे पति को थी, मुझे नहीं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रतिशोध तुम्हारे पति के नाम लिखा जाना चाहिए था, मेरे और मेरे भाइयों के नाम नहीं। क्यों पांचाली? यही कहा था ना आपने कि मैं अपने मित्र के उपकारों तले इस तरह दबा था कि यदि वो कहता तो मैं स्वयं आपका चीरहरण करता। आपके 5 पतियों ने क्या किया? एक ने आपको दांव पे लगा दिया, बाकी सब बैठे देखते रहे। महाराज द्रुपद की पुत्री, अग्नि से जन्मी द्रौपदी, जिसकी सुंदरता के सामने अप्सराएं भी साधारण दिखती हैं। क्या सोचा था कि कुरुकुल के युवराज का उपहास करोगी और कुछ नहीं होगा? तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 5-5 पति लिखे थे, किंतु आज देखो तुम्हारे वो पति भी मेरे दास हैं और तुम भी। बोलो, क्या करूं तुम्हारे साथ? बस कर, बस। भीमसेन, ये क्रोध तब कहां था जब तुम्हारे भैया तुम्हें हारे थे। स्मरण रहे, ये धर्म क्षेत्र है, यहां तुम्हारे गरजने से कुछ नहीं होगा। महाराज, मैंने इस आरोप के समर्थन में जितने तथ्य देने थे दे दिए, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना। रानी द्रौपदी, युवराज सुयोधन का कहना है कि द्यूत क्रीड़ा में हुए आपके अपमान का कारण आपके ही पति थे, इसलिए आपके क्रोध का भागीदार उन्हें ही होना चाहिए था। क्या यह सत्य है?
महाराज, ये आरोप असत्य है। ये सत्य है कि एक प्रश्न सारा जीवन मेरे हृदय को भेदता रहा। एक ऐसा प्रश्न जो युग युग तक मेरा समर्थन करने वालों को परेशान करता रहेगा। वो प्रश्न मेरे मन में तब आया जब मैं लाचार, तिरस्कृत उस सभागृह की मिट्टी में गिरी हुई थी। मैं बस इतना पूछना चाहती हूं कि धर्मराज ने मुझे दांव पर कब लगाया था? अपने आप को हारने के बाद? यदि ये सत्य है तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनके पास था ही नहीं। मैं इंद्रप्रस्थ के कोष का कोई आभूषण नहीं हूं जिसे कोई थाल में सजाकर किसी को भेंट कर दे। कोई अश्व, कोई तलवार नहीं हूं जो बच्चों के खेल में हारा जाए। मेरा स्वयंवर हुआ था। इसका अर्थ है कि मैंने आपको चुना, आपने मुझे नहीं। जब आप अपने आप को हारे, उसी क्षण आपका अधिकार मुझ पर से उठ गया था और उसके बाद मुझ पर केवल मेरे पिता महाराज द्रुपद का अधिकार था। महाराज, आप ही बताइए, क्या मेरा उत्तर सही है? क्या जो मैंने कहा वो सत्य है? ये सत्य है रानी द्रौपदी, किंतु युवराज सुयोधन के आरोप का खंडन करने के लिए आपका उत्तर पर्याप्त नहीं है। आरोप यह है द्रौपदी कि उस अपमान को तुमने युद्ध का कारण बना दिया। अपमान तो मेरे और मेरे पिता का भी किया था तुमने। मैंने तो ऐसी कोई कठोर प्रतिज्ञा नहीं की थी। पांचाली, ये प्रश्न केवल सुयोधन का नहीं, मेरा भी है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? सत्य कह रही हूं कुंती। तुम्हारे सारे पुत्र जीवन का हर सुख भोग कर निर्वाण को प्राप्त हुए और मेरे पुत्र जीते जी ही मेरी आंखों के सामने भस्म हो गए इस अग्निपुत्री की लपटों में। उत्तर दो पांचाली, तुमने इतने साधारण से अपमान की इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ली? माते, मुझे आपसे आशा नहीं थी। एक स्त्री होते हुए उस अपमान को साधारण अपमान बता रही हैं। लगता है जिस अपमान की यहां पर बात हो रही है वो दिन किसी को अच्छे से स्मरण ही नहीं है। उठो द्रौपदी, वो तुम्हारा स्थान नहीं, तुम्हारा स्थान यहां है। यदि वो अपमान एक साधारण अपमान था तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा भी साधारण थी। यदि उस दिन जो हुआ वो एक निंदनीय कर्म नहीं था तो कुरुक्षेत्र में जो आपके पुत्रों के साथ हुआ वो भी ठीक था। यदि हस्तिनापुर की धरती द्रौपदी के आंसुओं से गीली हुई तो उसका रक्त से भीगना भी उचित था। और युवराज दुर्योधन, माना कि आप द्रौपदी को जुए में जीत चुके थे, माना कि वो आपकी दासी थी, किंतु यदि आपको आपके अपमान का प्रतिशोध लेना था तो वो आपके जीत के साथ पूरा हो चुका था। उसे पुरुषों की सभा में केश से घसीटते हुए लाने का क्या अभिप्राय था? यहां जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसे किसी को भी किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। माता गांधारी, मुझे आपसे सहानुभूति है। आप जानती हैं क्यों? युद्ध से पहले आप हस्तिनापुर की बड़ी कुलवधू थीं। आपके पति महाराज धृतराष्ट्र का वर्चस्व था। यह सब होते हुए भी आप कभी महारानी नहीं बन पाई।
क्योंकि आप में और माता कुंती में एक बहुत बड़ा अंतर था। माता कुंती के पुत्र उनका कहा सुनते थे और मानते थे, किंतु आपके पुत्र आपकी बात मानना तो दूर, सुनते तक नहीं थे। मैंने अपनी मां की हर बात मानी है। क्या ये सत्य है माते? हाँ केशव, ये सत्य है। तो पांचाली को पुरुषों की सभा में केश से घसीटते हुए आपके आदेश पे लाया गया था? और यदि नहीं, यदि आपने मना भी किया था, तो क्यों पालन नहीं हुआ आपके आदेश का? अग्नि से जन्मी हूं मैं और अब तक सहती रही हूं अपनों का ही ताप, किंतु आज एक पतिव्रता के आंचल पर हाथ लगा है। यह अपमान न मैं भूलूंगी, न इतिहास को भूलने दूंगी। इस घर के प्रांगण में ढेर लगेगा शवों का, टूटेगी वो जंघा जो मुझे दिखाई गई थी। सच तो यह है माते कि आप उसी दिन हार गई थी जब यह अपराध हुआ था। हार गई थी आपकी मंशा अपनी देवरानी से जीतने की। हार गई थी एक रानी एक युवराज से, और हार गई थी एक स्त्री एक मां से। और पुत्र भी आप ही का था माते, अपनी मां का सच्चा भक्त। सारा जीवन राजमहल में रहकर भी उसने आपको जलते हुए कुड़ते हुए देखा, और वही मिला उसे विरासत में। अपनी लाचार मां के लिए एक अंतिम जीत प्राप्त करना चाहता था, और जब अपनी जीत नहीं मिली तो दूसरों की हार में सुख ढूंढना चाहा दुर्योधन ने। केशव, और एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं अपनी मां के बारे में। मैंने तो कुछ प्रश्न ही किए थे तुम्हारी मां से, और तुम अपने क्रोध को नहीं संभाल पाए। किंतु तुमने कितना बड़ा अपमान किया था पांडवों की पत्नी का। तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी तुम्हारे माता समान होती है, और यदि उसका अपमान युद्ध का कारण बना तो उसमें क्या अन्याय था? मैंने रानी द्रौपदी पर लगे हर आरोप। कहना है महाराज? पहले अपने पिता का, फिर अपने पति का, सबका साथ दिया है मैंने, और जो जो मैंने खोया है वो किसी और ने नहीं खोया। इस महागाथा में मैं खलनायिका बनकर रह गई। एक औरत होने का, एक मां होने का अधिकार तो मुझे मिला ही नहीं। हारी तो मैं भी हूं माते, आपसे कहीं अधिक। अंतर बस इतना है कि आप वहां खड़ी हैं और मैं यहां। सत्य कहा पुत्री, मेरी आंख पे पट्टी तो मेरे विवाह के समय ही बंध गई थी, किंतु सही मायनों में मैं पुत्र मोह में अंधी हो गई थी। इस संहार के लिए मैं जितना तुम्हें दोषी मानती हूं, उतना ही स्वयं को भी। और मेरे भाग्य की विडंबना देखो, सारा जीवन आंख पे पट्टी बांधे हुए भी सब कुछ देखती रही, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। और आज भी
ये लाचारी मेरे साथ ही है। आज भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भी मैं कुछ कह नहीं सकती। पुत्री, मेरी चुप्पी को ही मेरा उत्तर समझो। किंतु माते। बस पुत्र बस, आज तो मेरी सुन लो, केवल आज। धर्मक्षेत्र की सभा में मैंने रानी द्रौपदी पर लगे हर आरोप के समर्थन में कहा गया हर आग्रह सुना और आरोप का खंडन करने वाले आग्रह भी सुने, किंतु कौन सा आरोप सही है और कौन सा नहीं, इसका निर्णय मैं करूंगा। रानी द्रौपदी, हमें आपसे सहानुभूति है, किंतु यहां इस धर्म क्षेत्र में प्रेम, लगाव, सहानुभूति का कोई प्रयोजन नहीं है और अब समय निर्णय का है। रानी द्रौपदी, आप सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनकर रहेंगी, उन्हें यह बताने के लिए कि महत्वाकांक्षा यदि अंधी हो जाए तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता। आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी मंशा युगों युगों तक जीवित रहेंगे और आपका नाम इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। अच्छा यह है कि मैं अपने पुत्रों के ये दुष्कर्म देख नहीं सकती, और आज यहां जो हुआ वो तो केवल एक आरंभ है। जाने इसका अंत कब, कहां और कैसे होगा। लहू बहेगा यहाँ और ये केश उसी में धुलेंगे।